अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइफर मामले को एस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा फिर से ज़िंदा करके अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। कैसे अब इसमें बड़े बड़े नाम फंसेंगे, आपके सामने ये डिटेल रखते हैं। साथ इमरान खान आज इस पर क्या करने जा रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। साथ ISPR पर आदिल राजा ने फिर तनकीद की है कि अमेरिका के खिलाफ सवाल पर इनके मुंह से जवाब क्यों नहीं निकला और अफगानिस्तान के बारे में क्या बोलते रहते हैं। ये सब डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब अमेरिकी खत पर आते हैं। आजम खान से इन्होंने बयान तो दिलवा दिया है। अब इस पर इमरान खान बोले हैं कि महिज मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने की गरज से किसी भी मामले में मुलविस करने के खबत में मुब्तला मुजरमों के नालायक टोले ने एक मर्तबा फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। उन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। कल मैं किसी लगी लपटी के बगैर तमाम तफसीलात को उनके सामने रखूंगा कि कैसे 17 बरस में बेहतरीन माशी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तफसीलात टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज होगी। अब इससे सबसे ज़्यादा परेशान अमेरिका है और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की सीनियर क़यादत। अमेरिका अब इसलिए परेशान है कि इमरान खान जब इस मामले में चुप कर गया था तो फिर क्यों आपने फिर से इस मामले को बिगाड़ दिया है। अमेरिका को मालूम है कि क्या हुआ था, इसलिए अमेरिका फिर से इमरान खान की तरफ होने लग गया था, खान को सपोर्ट करने लग गया था। लेकिन अब फिर से इमरान खान आज अमेरिका को बेनकाब करेंगे और साथ अब बाजवा की भी खैर नहीं, साथ बाबर इफ्तिखार की जो उस वक्त ISPR थे और उन्होंने तस्लीम किया था कि साइफर है और हमने इनको डिमार्श भी भेजा है। अब आज इमरान खान जो तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे इसके बाद इनका क्या होगा, कौम की नज़रों में ये और ज़्यादा गिर जाएंगे और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को इसका नुकसान बर्दाश्त करना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के साथ क्या क्या करके गई है और 70 सालों से क्या करती आ रही है। और जिन डफर्स ने आजम खान से ये बयान दिलवाया है इनको भी पकड़ना चाहिए कि क्या तुमने इसको स्टडी नहीं किया था कि इस बयान से नुकसान इमरान खान को होगा या हमें। दूसरी जानिब दोस्तों आदिल राजा फिर से ISPR पर बरसे हैं कि ये क्यों अमेरिका के खिलाफ बयान नहीं दे पाते। आप ये सुने कि ISPR से सहाफ़ी ने सवाल क्या किया था। My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं, पाकिस्तानी अवाम सुन रही है आपको। सर, इस जो मुश्तरका बयान सामने आया इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो अमेरिका और भारत के मुश्तरका हैं, जिसमें दिफाई और तस्वीराती हवाले से बात की गई। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें साइबर है, स्पेस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं, UAVs, UCAVs और बहुत सारी और चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो है वो इंडिया पूरी दुनिया से और उसका बजट भी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान का बजट जो है वो मीगर इस वक्त 12% है और वो एट डिक्लाइन है गुज़श्ता चंद सालों से है। और ये जो सूरत हाल है वो रूपी डिवेल्यूएशन की वजह से और दीगर अवामिल की वजह से मज़ीद जो है उसमें डिप्रीशिएशन है। अब ऐसी सूरत हाल में जब वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा दबाव है, मेरा सवाल ये है कि क्या जो है वो अमेरिका और भारत का ये जो दिफाई और तस्वीराती लिहाज से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जो है वो एक डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, क्या ये एक गैर मुतनासिब या एसिमेट्रिक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए नहीं पैदा कर रहा? क्या इससे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुज़मरात जो हैं और ख़तरात जन्म नहीं ले रहे और एक असले की बेपनाह दौड़ जो है वो मशरिक में नहीं शुरू हो रही, तो पाकिस्तान के दिफा के ऊपर किस किस्म के मनफी असरात मुरतब होंगे? ठीक है, देखें, जो अमेरिका और भारत की जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है ये फॉरेन पॉलिसी का डोमेन है।
और फॉरेन ऑफिस इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट प्लेस टू कमेंट ऑन दैट। मैं आता हूँ। तो आपने जो बात की कि इसके क्या मज़म्मरात होंगे, वो जो है वो उसके ऊपर तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपनी, आई अंडरस्टैंड कि एक इनिशियल प्रेस रिलीज भी उस पर जारी कर चुकी है, एंड दे आर द मोस्ट कॉम्पिटेंट। अब अपनी ट्वीट में आदिल राजा कहते हैं कि जब अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक सवाल होता है तो ISPR लंबे लंबे जवाब देते हैं, उस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस की डोमेन नज़र नहीं आती, और जब अमेरिका से मुतल्लिक सवाल आता है तो ISPR कहते हैं कि ये डोमेन फ़ॉरेन ऑफिस की है, वो इस पर जवाब देंगे। और जब इमरान खान को जवाब देना होता है तो फिर भी ISPR पेश होते हैं, उनको वहाँ पर भी अपनी डोमेन नज़र आती है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि या तो अब के ISPR गलत बोल रहे हैं या फिर साबिक ISPR आसिफ गफूर, क्योंकि आसिफ गफूर तो खुलकर अमेरिका और भारत के खिलाफ बोलते थे जो भी मामला होता था, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि ये डोमेन हमारी नहीं है। तो या तो उस वक्त एक मजबूत हुकूमत के नीचे हमारे इदारे को भी कॉन्फिडेंस था कि हम अमेरिका को सुपर पावर नहीं समझते, और अब क्योंकि कमज़ोर और बुज़दिल हुकूमत है, इस वजह से इदारे को भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो भी अब अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे पा रहे।